हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 12 केमिस्ट्री जो कि पेपर होने वाला 8 अप्रैल 2022 को, ठीक है। तो उसकी तैयारी तो आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि केमिस्ट्री की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद ये तो है कि आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बताएंगे कि आज कैसे करनी है केमिस्ट्री की तैयारी, और जिससे कि आपके 70 में 70 नंबर पूरे आए, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पेपर होता है 70 का, और 70 में हमें 70 लाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे केमिस्ट्री कि देखो, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। अगर आप परिभाषा लिखते हो और एग्जाम्पल नहीं देते हो तो आपके नंबर वैसे भी नहीं मिल रहे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी होता है एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख रहे हो वुडजप क्रिया, ठीक है। कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो, वुडजप क्रिया मान लो लिख रहे हो, ठीक है। वुड्स रिएक्शन लिख रहे हो और आपको उसकी परिभाषा केवल लिख दी और रिएक्शन नहीं लिखा, तो भाई नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपको उसकी, ठीक है भाई। तो अगर आप परिभाषा गलत भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एग्जांपल आना चाहिए। जैसे वुड्स रिएक्शन हम लिख रहे हैं, तो आपने रिएक्शन जैसे लिखा, मेथिल क्लोराइड की क्रिया की सोडियम से, 2 अणु लगाए और C2H6 बनाया यहाँ पे और 2NaCl बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर आप रिएक्शन में कोई भी गड़बड़ करते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आप परिभाषा फिर भी गलत लिख दो। लेकिन अगर आप रिएक्शन में गड़बड़ करते हो, कि जैसे रिएक्शन में यहाँ पे गड़बड़ है कि आपने उपस्थिति नहीं दी, जैसे उपस्थिति किसकी होती है, शुष्क ईथर की, ठीक है। तो आपको उपस्थिति नहीं दी तो ये पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी, पूरी वुड्स रिएक्शन के आपके नंबर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको भले उसकी परिभाषा ना आती हो, लेकिन आपको क्या करना है, जो आप एग्जाम्पल दोगे, एग्जाम्पल जो रिएक्शन दोगे वो क्या होना चाहिए, पूरा सही होना चाहिए, जिससे कि आपको नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे आप मान लो परिभाषा लिख रहे हो मोलरता की, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे मान लो मोलरता की परिभाषा लिख रहे हो, आपको परिभाषा नहीं आती है, लेकिन आपको मोलरता का सूत्र तो पता है, ठीक है। तो मोलरता इक्वल टू होता है, आपको पता है मोलरता इक्वल टू आप लिख दोगे विलेय के मोल बटा विलेन का आयतन, ठीक है। तो विलेय के मोल लिख दोगे बटा विलेन का आयतन लिख दोगे। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप इससे परिभाषा भी लिख दोगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी कि आपको उसके एग्जाम्पल, उसकी और जो उसका आपका ये फॉर्मूला है सब याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपको मोलरता की परिभाषा नहीं है तो आप इसी से डायरेक्ट कर सकते हो, फॉर्मूला पता है सब लिख लोगे, ठीक है। तो कैसे लिख लोगे कि किसी विलेन के 1 लीटर, ये लीटर में होता है ना, तो किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो भाई आपको अगर परिभाषा चाहे ना पता हो, लेकिन आपको क्या ये फॉर्मूले और ये एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए, वरना नंबर आपको मिलने नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई परिभाषा और रिएक्शन जैसे आती है, तो ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आपको आता है और न्यूमेरिकल में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले अगर आपको न्यूमेरिकल में पूरे नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करो, उसमें से जो जो आपको दिया है वो आप अलग लिख लोगे। जैसे मोलरता आपको मान लो कोई भी दी 10 मोलर दिए तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसका जल का अणुभार दिया ऐसे, तो आप जल का अणुभार 18, मतलब वो सब कुछ अलग अलग आप नोट करोगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता। और अगर आपने ऐसा कर दिया कि मान लो न्यूमेरिकल आपको दिया गया, न्यूमेरिकल आप डायरेक्ट शुरू कर दिए तुरंत लगाना, तो ऐसे में भाई नंबर कट सकते हैं। तो आप पूरा क्या करो, पहले उसको स्टेप बाय स्टेप करो, पहले पूरा लिखो कि क्या क्या हमें दिया गया है, तब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो आपके इससे नंबर कोई काट नहीं सकता और आपको पूरे 70 में 70 मिलेंगे, ठीक है। तो और देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो होता है प्रयोगशाला विधि वाला, ठीक है। तो जैसे प्रयोगशाला विधि वाला क्वेश्चन जो होता है सबसे लंबा होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आना ही है, ठीक है। मान लो उसमें आपको अगर प्रयोगशाला विधि लिख रहे हो आप, तो आप कैसे लिखोगे, जैसे मान लो आपकी हैबर विधि आपको दी गई या कोई भी विधि दी गई, डीकन विधि कोई भी दी गई, तो आप क्या करो, पहले तो आपको क्या करना है, उसका लिखना है कि वो कैसा बनता है। पहले आपको लिखना है कि मतलब N2 और H2 से कैसे बनता है हैबर विधि, जैसे N2 + H2 से 2NH3 बनता है, ठीक है। तो आपको पहले लिखना है यहाँ पे कि कैसे वो बनेगा, इस मतलब यही लिखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या अमोनिया बनता है, ठीक है। तो ये सब लिखना है और फिर आप क्या दोगे, रिएक्शन दोगे और फिर इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे चित्र बनाओगे, ठीक है। आपको मेन क्या याद होना चाहिए, चित्र। और ये जो थ्योरी लिखी जाती है आपको इससे कोई मतलब नहीं, जो चित्र में लिखा है, मतलब जो आपने चित्र में बनाया वही थ्योरी लिखनी है। ये नहीं कि आपने मतलब कहीं से भी पढ़ लिया वही थ्योरी याद है, आपको याद कुछ नहीं करना, किसी भी मतलब जैसे आपने वीडियो ही देखा तो आपको उसकी थ्योरी याद नहीं करनी, केवल समझना है कि कैसे कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो आपको मेन चित्र याद रखना है, चित्र से आप पूरी थ्योरी लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। थ्योरी लिखनी है, फिर आपको बस क्या करना है, 2 भौतिक गुण उसके लिखने हैं और 2 रासायनिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण 2 लिख देना, रासायनिक गुण तो आप 2 लिखना है बस, और 2 उपयोग लिख दीजिएगा। तो आपके कोई नंबर कोई भी काट नहीं सकता, पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। देखो कुछ नहीं करना, क्या किया आपने, पहले इसकी विधि लिखी कैसे बनता है, फिर आपने रिएक्शन दे दी, बस चित्र बना दो और जो आप थोड़ा बहुत शब्दों में लिख पाओ कि मतलब आपने इसमें क्या क्या किया है वो लिख दो, ठीक है। 2 भौतिक गुण और रासायनिक गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको अगर लिख दोगे तो आपके 5 नंबर पूरे के पूरे मिलने, कोई काट नहीं सकता, ठीक है।
तो भाई अगर इस तरह से आप तैयारी करोगे तो 70 में 70 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन आपको दी गई, जैसे आपको रिएक्शन दी गई, मान लो कहा गया मेथिल अल्कोहल से बनाओ एथिल अल्कोहल। ठीक है, आपसे कहा गया मेथिल अल्कोहल से आप बनाओ क्या, एथिल अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या रिएक्शन दी गई कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाओ। अब आप देख रहे हो कि कैसे बनाए, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको हर चीज़ के फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए कि आपको अगर मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल जाना है तो आपको मेथिल अल्कोहल का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए और एथिल अल्कोहल का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप जाओगे। तो इसलिए भाई फॉर्मूले जरूर याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन करनी है तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। नहीं, आपको अगर रिएक्शन मान लो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल जाना है, आपको मेथिल अल्कोहल का तो पता है लेकिन एथिल अल्कोहल का नहीं पता, तो आप कैसे जाओगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आप रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो आप रिएक्शन भी लगा लोगे। तो भाई ये है कि जितनी बातें आपको बताई गई आप जरूर याद रखिएगा, और अगर आपके 70 में से 70 नंबर कोई काट दे तो कहिएगा भाई पक्का आपको 70 में 70 नंबर जरूर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लो, पूरी एक एक बात समझ लो कि मतलब न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप, बहुत लोग ऐसे करके चले जाते हैं कि न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं बस। तो आपको क्या करना है, पूरा 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, आपको बस करना है कि मतलब उसके पूरे मान लिख दो क्या क्या दिए गए, तब लास्ट में जब आंसर आ जाए तो आंसर पूरा लिख दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके कोई नंबर काट ही नहीं सकता, क्योंकि जब अच्छे से लिखा होगा, यहाँ पे भी लिखा है आंसर भी लिखा है। ठीक है, तो मेन आंसर चेक होता है। ठीक है, तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सब कुछ करोगे, और ये केमिस्ट्री तो है एकदम आसान। तो भाई अगर तो जितना भी है आप अच्छे से रिवीजन कर लो, और ये तो है कि आपके 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।